अपने आप को भरत बताने वाली दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के कैसे कैसे राम हैं। आतिशी अरविंद केजरीवाल को राम बता रही हैं, अपने को भरत बता रही, और उन्होंने इसी शर्त पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है कि वो चुनाव के बाद दिल्ली की कुर्सी अरविंद केजरीवाल को सौंपेंगे, यानी मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल होंगे। 4 महीने बाद यदि चुनाव होता है तो दिल्ली की कुर्सी छोड़ देंगी, और इसीलिए आतिशी ने बाकायदा बगल में एक कुर्सी छोड़ रखी है और बताती हैं वो उनके बड़े भैया राम की कुर्सी है, और वो प्रतीक्षा कर रही है राम की, यानी अरविंद केजरीवाल की। आतिशी अरविंद केजरीवाल को राम बता रही हैं। अब राम का स्वरूप देखिए, राम का रूप देखिए, कैसे अरविंद केजरीवाल का रूप है, उसके बारे में जरा चर्चा कर लेते। जो अरविंद केजरीवाल राम के एक कदम पथ पर नहीं चलते, जो अरविंद केजरीवाल राम के सद्मार्ग पर चलने की तनिक भी कोशिश नहीं करते, यहां तक अगर कहा जाए तो राम का विरोध करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, वो अरविंद केजरीवाल कैसे राम हो सकते हैं? कैसे आतिशी उन्हें राम बताती हैं और किस तरह से आतिशी अपने आप को भरत बताती हैं? कम से कम आतिशी अरविंद केजरीवाल को राम बताते समय उनके आचरण का, उनके व्यवहार का, उनके कार्य का आकलन तो करती, उनके बारे में सोचती। तो अरविंद केजरीवाल के बारे में जरा सुनिए, कभी भी उन्होंने राम मंदिर का खुलकर समर्थन नहीं किया। भले ही राम मंदिर आंदोलन के समय अरविंद केजरीवाल की पार्टी नहीं रही, लेकिन 2012, 13, 14 के बाद जब भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी रही, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, कभी डंके की चोट पर अरविंद केजरीवाल ने यह नहीं कहा कि अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कभी यह नहीं कहा कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास जो ईदगाह है, ईदगाह हटनी चाहिए और वहां पर सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान वही होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जिनको आतिशी राम बता रही हैं, जरा उनके बारे में और सुनिए। अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं? पाकिस्तान से जो हिंदू शरणार्थी आए, जो हिंदू शरणार्थी परम राम भक्त, जिनके घरों में अगर जाएंगे दिल्ली में जहां पर वो रह रहे हैं, वहां पर उनकी राम जी की प्रतिमाएं रखी हैं, राम जी का चित्र रखा हुआ है, वो राम जी की आरती गाते हैं, राम जी का भजन कीर्तन करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। बड़ी संख्या में दिल्ली में पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हिंदू वो रह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल उन राम भक्तों का विरोध करते हैं। जिनको आतिशी राम बता रही हैं, बड़ा भैया बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल उनके राम हैं, उनके बड़े भैया हैं, वही अरविंद केजरीवाल दिल्ली में राम भक्तों का अपमान करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान से आए उनके लिए क्या कहा, आप सब सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जो पाकिस्तानी हिंदू आए हुए हैं उन्हें अगर भारत में शरण दी गई, अगर उन्हें भारत में रखा गया, अगर भारत में उनको मकान बनाकर, घर बनाकर उन्हें यहां का स्थायी निवासी बना दिया गया, तो भारत में जगह जगह पर चोरी, डकैती, लूट, अपराध बढ़ जाएंगे। यहां तक उन्होंने कहा कि बलात्कार की घटनाएं भी बढ़ जाएंगी। जो राम भक्त जो पाकिस्तान से इसलिए आए कि वो भारत में आकर पूजा पाठ कर सके, जो पाकिस्तान से इसलिए आए कि भारत में आकर किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में वो राम का मंदिर का दर्शन कर पाए, राम को अपने जीवन में उतार पाए, उन्हीं राम भक्तों का अपमान करते हैं अरविंद केजरीवाल। और उन्हीं को आतिशी बताती हैं कि अरविंद केजरीवाल उनके बड़े भैया हैं, राम है, राम जैसा आदर्श, राम जैसा आचरण अरविंद केजरीवाल का है। और सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल के बारे में। वक्फ बोर्ड का सीधे तौर पर समर्थन करते हैं अरविंद केजरीवाल, सीधे तौर पर। एक जगह भाषण में अरविंद केजरीवाल ने यह साफ तौर पर यह कहा कि वक्फ बोर्ड का वो समर्थन करते हैं और उसमें इतना पैसा होगा, इतना पैसा होगा, इतना पैसा होगा कि एक समय दिल्ली सरकार एकदम खुले तौर पर वक्फ बोर्ड को पैसा लुटाने में एकदम सबसे आगे रहेगी।
यानी वो वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से मजबूत करते हैं, उसका समर्थन करते हैं और उसको पूरी तरह से प्राथमिकता देते हुए नजर आते हैं। तो जो हर समय हर पल राम के आदर्श का उल्लंघन करता है, जो राम भक्तों का अपमान करता है, जो शराब घोटाले में फंसा हुआ है, जेल से बाहर है जमानत पर, वो कैसे राम हो सकता है? यानी राम के एक अंश मात्र भी वो हो नहीं सकता। लेकिन आतिशी बार बार यही कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल उनके बड़े भैया राम हैं। तो आप सब समझ सकते हैं कि जिसे आतिशी राम कह रही हैं, राम मान रही हैं, जब उनका आचरण ऐसा है जो सनातन विरोधी है, जब उनका आचरण ऐसा है जो राम भक्तों का अपमान करते हैं, राम भक्तों को दिल्ली में क्या पूरे देश में रहने के लिए अगर व्यवस्था की जाती है तो राम भक्तों को रहने के लिए वो उसका समर्थन नहीं करते, वो राम कैसे हो सकते हैं? वो राम के पथ पर कैसे चल सकते हैं? शाहीन बाग में जब धरना प्रदर्शन चल रहा था, यही अरविंद केजरीवाल उसका समर्थन कर रहे थे। कभी भी शाहीन बाग में धरने प्रदर्शन का विरोध अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया और इसी का परिणाम रहा इतना भयावह दंगा दिल्ली में हुआ और दिल्ली में करीब 53 लोगों की मौत हो गई। मौत के घाट दिल्ली में लोग उतार दिए गए। एक भीड़ तंत्र ने, एक सैलाब ने दिल्ली में ऐसा कोहराम मचाया कि पूरी दिल्ली कांप उठी, पूरी दिल्ली हिल चुकी। 2020 और 21 के समय पूरे दिल्ली में आतंक का माहौल था। ऐसे आतंक के माहौल को प्रश्रय देने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने उस दंगे से निपटने के लिए भी कोई योजना नहीं बनाई। अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे थे कि पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री को जाए और इसीलिए मुख्यमंत्री के तौर पर जो कदम उठा सकते थे अरविंद केजरीवाल, उस कदम को भी नहीं उठवाया। जो हिंदुओं को मरवाने के लिए, जो सनातनियों को मरवाने के लिए इतना घातक कदम उठा सकता है, इतना षड्यंत्र बना सकता है, इतनी साजिशें बना सकता है, कर सकता है, वो कैसे राम के पथ का अनुगामी हो सकता है? वो कैसे राम हो सकता है? किस तरह से आतिशी अरविंद केजरीवाल को राम बता रही हैं और कैसे कह रही हैं आतिशी कि आने वाले दिनों में जब चुनाव हो जाएगा तो राम जो है वनवास से लौटेंगे, यानी अरविंद केजरीवाल वनवास से लौटेंगे और फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर आसीन होंगे। दिल्ली की जनता पूरी तरह से देख रही है, समझ रही है, जान रही है। दिल्ली की जनता को सब कुछ पता चल गया है कि राम का आदर्श कैसा होता है, राम का आचरण कैसा होता है, राम का व्यवहार कैसा होता है। जो दोहरी नीति अपनाता है वो कैसे राम हो सकता है? यही अरविंद केजरीवाल जो पार्टी को मजबूत करने वाले थे, जो सुचितापूर्ण राजनीति के समर्थक थे, जो आम आदमी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ राम का कल्चर चाहते थे, जो राम राज लाने की कोशिश करते थे, ऐसे तमाम नेताओं को अरविंद केजरीवाल ने पार्टी से सीधे तौर पर निकालकर बाहर फेंक दिया। जो पार्टी में अपने नेताओं को समाहित ना कर सके, जो राम के समर्थक राम को अपने राम कहकर या तमाम विश्लेषण से पूरे देश में, दुनिया में राम का नाम पहुंचाने का काम कर रहा हो, जिसने प्रभु राम को नई पीढ़ी में एक नए अंदाज में पेश करने का काम किया हो, ऐसे कुमार विश्वास को भी अरविंद केजरीवाल बर्दाश्त नहीं करते। यानी राम भक्त को बर्दाश्त नहीं करते, राम की चर्चा करने वाले को अरविंद केजरीवाल बर्दाश्त नहीं करते हैं, और जो सुशासन की बात करता है, जो सुचितापूर्ण राजनीति की बात करता है, अरविंद केजरीवाल उसको भी बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे व्यक्ति को आतिशी राम का दर्जा देती हैं, ऐसे व्यक्ति को राम बुलाकर या भैया राम कहकर आतिशी उनका मान और सम्मान बढ़ाती हैं। ऐसा व्यक्ति अगर है तो फिर तो वो सीधे तौर पर रामद्रोही है। ऐसा व्यक्ति अगर है तो वो राम का भक्त नहीं, राम का विरोधी है। क्योंकि समय समय पर जब भी मौका आया, जब भी समय आया, जब भी अवसर आया, अरविंद केजरीवाल ने परोक्ष रूप से राम जी का अपमान करने का काम किया है, राम भक्तों का अपमान करने का काम किया है। अब अरविंद केजरीवाल को लगता है कि इतने पाप हो गए हैं,
राम के नाम पर उन्होंने इतने अपराध कर लिए हैं, तब वो कोशिश करते हैं कि कहीं पर सुंदरकांड पाठ कराया जाए, कहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाए, या हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन किया जाए, जिससे पाप कुछ कम हो जाएं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से राम के नाम के आड़ में पाप किए हैं, वो पाप किसी भी तरह से कम नहीं होने वाला। राजनीति में आप भले ही तमाम उदाहरण दे सकते हैं, राजनीति में आप भले ही किसी को कोई पदवी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम भगवान की पदवी या भगवान के नाम से संबोधित करने से पहले उस व्यक्ति के आचरण को, उस व्यक्ति के व्यवहार को, उस व्यक्ति के कार्य को देखना चाहिए था। और मुझे लगता है कि आतिशी ने गांधारी की तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है, और इसीलिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन से मोह है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ हस्तिनापुर की राजगद्दी से मोह है कि उनका बेटा जो है वो हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। जैसे गांधारी का मंतव्य था, जैसे गांधारी की मंशा थी, उसी तरह से गांधारी की तरह आंख पर पट्टी बांधे हुए आतिशी चाहती हैं किसी भी सूरत में राम का अपमान हो, राम जी को अपमानित किया जाए, लेकिन वही व्यक्ति कुर्सी पर बैठना चाहिए, वही व्यक्ति दिल्ली के सिंहासन पर बैठना चाहिए जिसका नाम अरविंद केजरीवाल।